हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 28 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। ठीक है, आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है और इसका नाम जो है वो भी आप याद रखना, इसका नाम है AR-500C। ओके, याद रहेगा, AR-500C जो है इस ड्रोन हेलीकॉप्टर का नाम है। ठीक है, और जो ये इसका जो इसको विकसित किया है एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने। ठीक है, यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके और भारत तिब्बत सीमा पर जो है निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है और यह 5000 मीटर की ऊंचाई तक भी उड़ान भर सकता है। ठीक है, आपको बता दें एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है चाइना से रिलेटेड। देखिए, अभी हाल ही में चाइना ने जो है अपना रक्षा बजट जो है उसे बढ़ा करके 179 अरब डॉलर कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि चाइना ने जो है अपना रक्षा बजट को बढ़ा करके 179 अरब डॉलर कर दिया है। ओके, बात है चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग। इसकी करेंसी है युआन या रेनमिनबी, दोनों ही है, युआन और रेनमिनबी इसकी करेंसी। और इसकी जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर पाट कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ओके, तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए जो है वो प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि ITRC का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए के सीकरी। ठीक है, आपको इनके बारे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं AK सीकरी, इन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि ITRC का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। ओके, आपको बता दें कि न्यायमूर्ति AK सीकरी जो हैं वो सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश रह चुके हैं। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये प्रवासन आयोग की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यूपी के बारे में आपको कुछ करंट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, यूपी का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वह ऐसा पहला सरकारी हॉस्पिटल बना था जहाँ पर पहली बार जो है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। ओके, इसके साथ ही आपको बता दें कि जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है यूपी। ओके, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था यूपी। उसके बाद देश की पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी जो है वो बनेगी यूपी के कुशीनगर में। क्लियर। देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनना प्रस्तावित है। क्लियर। देश का पहला हाथी अस्पताल भी यूपी में बना है, मथुरा में। क्लियर। साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति पोर्टल और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च करा था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नीति आयोग की जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची आई थी उसमें टॉप पर रहा था यूपी का चंदौली जिला। ठीक है, और इसके साथ आपको याद रखना है कि आयुष कवच कोविड ऐप भी जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने जो है इसे लॉन्च किया था। क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इजराइल के अंदर जो है भारत और इजराइल ने जो है 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डाटा के माध्यम से जो है संयुक्त अनुसंधान और विकास पर जो है वो चर्चा की है। ठीक है, बात करें इसराइल की तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी यहाँ पे चलती है इसराइली न्यू शेकल और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। याद रखना, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है। ठीक है। अच्छा, हमने कल ही पढ़ा था कि यहाँ की गवर्नमेंट ने, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, उन्होंने शराब की एमआरपी पर जो है वो 50% अतिरिक्त कोविड फीस लगाने की भी घोषणा की थी। ठीक है। बात है उड़ीसा की, तो यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। आपको बता दें कि नवीन पटनायक को जो है पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम जो है एनिमल के लिए एक अलग से फंड रिलीज किया था। क्लियर। साथ ही उड़ीसा में जो है मो परिवार, मो सरकार, मो प्रतिभा पहल, मो जीवन पहल, अमा घरे एलईडी जैसी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई थी। इसके अलावा एक मधु एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि उड़ीसा में जो है एक सतकोरिया टाइगर रिजर्व है। ठीक है। एक सिमीपाल नेशनल पार्क है। इसके अलावा गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक भी जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ओके, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो है 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है। ठीक है। बात करें उत्तराखंड की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च की गई थी। ठीक है। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि यहाँ पर लॉन्च की गई थी और इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए एक होप नाम का पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने ब्रेथेबिल नौरक्षक पीपीई किट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। तो आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना ने है जो अभी हाल ही में ब्रेथेबिल नौरक्षक पीपीई किट को जो है विकसित किया है। अच्छा, हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था समुद्र सेतु। इसमें भारतीय नौसेना का जो है आईएनएस जलाश्व मालदीव में फंसे इंडियंस को लेकर वापस भारत पहुंचा था। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में WHO में खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IOC। ओके, तो आपको याद रखना है कि WHO जो है इसमें WHO में और IOC में जो है वो खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है वो समझौता किया गया है। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो भी आपको याद रखना है 1894। ठीक है। 1894 के अंदर जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव जोशी। आपको बता दें कि राजीव जोशी जो है ये एक इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई इन्वेंशन किए हैं। ठीक है। तो इसलिए इन्हें ये पुरस्कार इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है बिहार के अंदर। ठीक है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली जो है वो बिहार सरकार के द्वारा स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्लियर। अच्छा, बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यह भी घोषणा किया है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों के जो है परिवारों को 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। ठीक है। ये भी आप याद रखना। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में सैनिकों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। ठीक है। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के जो हाईकोर्ट है, यहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं अभी हाल ही में इंद्रजीत मोहंती। ठीक है। याद रखना इनका नाम, इंद्रजीत मोहंती जो है अभी हाल ही में राजस्थान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने एक राजकॉप सिटीजन ऐप जो है वो जारी किया था। इसमें जो है लॉकडाउन के टाइम में ई पास जारी करने के लिए जो है इस राजकॉप सिटीजन ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है।
इसके साथ ही एक स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत हुई थी। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि एमपी में रेडियो स्कूल की शुरुआत हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही राजस्थान में भी जो है वो स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बात करें राजस्थान के सीएम की, तो यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को जो है स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर था चाइना, ठीक है। तो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में सीमा विवाद के बीच किसने नए मानचित्र को स्वीकृत किया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में जो है सीमा विवाद के बीच जो है किस देश ने अपना नया मानचित्र स्वीकृत किया है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।